जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पासा से संबंधित सवाल। पासा दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो एक होगा, एक नंबर वाला स्टैंडर्ड पासा। पहले हम स्टैंडर्ड पासा के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा में मतलब इसको कैसे पहचानते हैं, इसका पहचान क्या है वो पहले देखेंगे। पहले हम लोग पासा बनाते हैं। ये है पासा। पासा के ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3। जब पासा के दो फलकों को जोड़ के, कोई दो फलक लेंगे क्योंकि पासा के ऊपर 3 फलक दिखाई देते रहते हैं, कोई दो फलक को पहले जोड़ेंगे। जैसे हम जोड़ के देखते हैं 2 और 1, 2 + 1, ये तो 3 हो गया। अगला जोड़ते हैं 2 और 3, यानी कि 3 + 2, ये जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ते हैं तो 3 + 1, ये 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है या फिर क्या है, इस पासा में क्या है, इसको कैसे हम पहचानेंगे और बनाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं कि जब कोई पासा के दो फलकों को जोड़ के 7 न पूरे, वह मानक पासा होता है। जब कोई दो पासा के दो फलक जोड़ के 7 न पूरे, इसी को स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं, ठीक, मानक पासा बोलते हैं। जैसे इसमें कोई जोड़ के 7 नहीं पूरा है, इसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा। अगर जोड़ के 7 पूर जाए तो अच्छी बात है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। हमारे पास जो सवाल आता है वह 1 पासा वाला, 2 पासा वाला, 3 पासा वाला और 4 पासा वाला, कभी कभी 5 पासा वाला भी रहता है। इस पर कलर से रिलेटेड सवाल आएगा, उसके बाद इस पर अंक से रिलेटेड, चिन्ह से रिलेटेड सवाल भी आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1 पासा वाला सवाल। तो 1 पासा वाला सवाल में हम लोग पासा बना लेंगे। पासा को बनाने के बाद इस पर लिखा हुआ है 1 2 3, और हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें किसी के विपरीत पूछा जा सकता है कि 1 अगर 2 ऊपर है तो इसके विपरीत नीचे कौन है। इसके विपरीत नीचे कौन है, इसको चुनने के लिए, इसको खोजने के लिए पहले इसको देखेंगे कि इस पासा के ऊपर कोई दो फलक को जोड़ के 7 पुरता है कि ना। अगर 7 पुर जाता है तब तो कोई बात नहीं, नहीं पुरता है तो हम 7 पुरा लेंगे। जैसे 2, और इसमें से किसी को भी जोड़ के 7 नहीं पुर रहा था, कोई 2 को ही जोड़ना है। 2 और 3 तो 2 3 5, 3 1 तो 3 1 4, 2 और 1 तो 2 और 1 3, 7 नहीं पुर रहा है। तो हम जब आंसर करेंगे तो आंसर में किसी प्रकार 7 पूरा देंगे। यानी 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या जोड़ेंगे कि वह 7 पुर जाएगा। तो इसके विपरीत हम 5 रख देंगे, क्योंकि 5 और 2 7, तो 2 के जस्ट नीचे वह 5 होगा। जब जोड़ का 7 न पूरे तो हम पूरा देंगे जोड़ के साथ, और जब जोड़ के 7 पुर जाए तो अब तो हम पूरा ही नहीं सकते, तो पुर गया, बात खत्म हो जाएगी। उसके लिए हम अभी आगे सीखेंगे। अच्छा, अब इस पर हम और लिखते हैं कुछ। इस पर लिखा हुआ है 5 6 1, हमसे पूछा है 5 6 और 3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें विपरीत बताइए कि 6 के विपरीत उस पार कौन होगा। जोड़ के देखते हैं, 6 और 3 तो 9, 5 और 3 8, 6 5 11, इसमें किसी को भी जोड़ के 7 नहीं पुर रहा है तो हम 7 पुरा लेंगे। 6 के विपरीत क्या जोड़ेंगे कि बेचारा 7 पुर जाएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, अपने आप 7 पुर जाएगा। 6 और 1 7, इसका आंसर होगा 6 के अगर इस तरफ है तो इसके जस्ट विपरीत वाला सतह पर क्या होगा, 1 होगा। आगे अब अगर 7 पुर जाए तो क्या करेंगे, जैसे 6 5 और 1,
अब तो 7 पूर जाएगा, 6 और 1 7, कहीं अगर 7 पूर जाए तब इसके लिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। हमसे पूछा है कि अब इस परिस्थिति में 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 का विपरीत जो जो संख्या नहीं दिखाई दे रहा है सब होगा। जैसे हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है इसमें 2 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 3, नहीं दिख रहा है 4, इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। हमारे ऑप्शन में आएगा 2 3 4 और ये सब सही है, तो हाँ अब सब सही है। जब एक पासा दिखाई दे तब की बात हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड पहले सवाल। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है लिखा हुआ 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। सबसे पहले हमें डाइस बनाना है, तो डाइस बनाते हैं। ये डाइस रहा, इस पर लिखा हुआ है 6 1 और 2। पहले देखते हैं कि जोड़ का 7 पुरता है कि ना। जोड़ का 7 पुर रहा है, 6 व 1 7, तब तो भारी दिक्कत है भाई। इस परिस्थिति में तो भारी दिक्कत है। हम लोग जो सीखे थे कि 7 जब 9 पूरे तो हम पुरा देंगे, और जब पुर जाए तो जो 9 दिखाई दे वह आंसर। फिर से सुन लीजिए, अगर 6 जोड़ के पुर जाए, 7 जोड़ के पुर जाए तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आंसर हो जाएगा सारा के सारा। और जब जोड़ का 7 9 पूरे तो हम जोड़ का पूरा देंगे। अच्छा, तो इसमें तो 7 पूर रहा है जोड़ के 6 1 7, तो इसके पीछे का जितना अंक होगा वह उसके विपरीत में होगा। और हमसे इसमें पूछा गया है 1 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या होगा, तो पीछे क्या क्या नहीं दिख रहा है। लूडो छक्का में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे नहीं दिख रहा है 3 4 और 5, और यही इसका आंसर है। आपके पास आंसर नंबर डी जो है, डी में देखिए 3 4 या 5 तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें भी एक ही पासा बनाया गया है, और पासा में लिखा हुआ है 2 6 और 4। और हमसे पूछा गया है इसमें कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत, इसके विपरीत उस साइड क्या होगा। तो देखते हैं, 6 व 2 8, नहीं पूरा 7, 6 और 4 10, नहीं पूरा 7, 4 और 2 6, ये भी नहीं पूरा 7। जब 9 पूरे तो हम पूरा देंगे। 4 में कई जोड़ेंगे, 4 में कितना जोड़ेंगे कि यह 7 होगा, तो आंसर 3 जोड़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, इसके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि 3 जोड़ेंगे पुर जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि 4 यदि ऊपर है तो जस्ट इसके जो साइड में होगा उस पार होगा, वह आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। लिखा हुआ है 4 6 और 2, 4 6 और 2। पूछा है इस बार कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत खोजा गया है। देखते हैं, जोड़ के पहले 7 पुरना चाहिए था। हम तो अभी सीखे हैं कि जोड़ के जब 7 पुर जाए तो दिक्कत है, 9 पूरे तो हम पूरा देंगे। पहले देखते हैं, 6 और 4 10, 7 नहीं पूरा, 6 2 8 7 नहीं पूरा, 4 और 2 6 7 फिर भी नहीं पूरा। तो इस परिस्थिति में हम पूरा देंगे, और 6 में कई जोड़ेंगे कि यह 7 हो जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ेंगे और इसका आंसर होगा, यदि इस ऊपर में 6 दिख रहा है तो जस्ट इसके पीछे अगर चले जाएंगे तो कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि यह इसका आंसर 1 है। आगे जो हमारे पास डाइस बनाया गया है वह 2-2 गो डाइस है। अब 2-2 गो डाइस में आपको आंसर खोजना है। अब एक डाइस खत्म हो चुका है, आगे देखते हैं 2-2 गो डाइस में आंसर खोजना है। इसमें आंसर खोजने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सीखना है, पहले देख लेते हैं।
अगर हम डाइस बनाते हैं, एक डाइस हुआ, ये अगला डाइस हुआ, चलिए अब दोनों डाइस पे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा। चलिए लिखा हुआ मिल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन पर सीखने का ही कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, मिल जाएगा 1, उसके बाद मिलेगा 2, 3, 1, 6 और 5, ये लिखा हुआ। हमसे इसमें पूछा गया है 4 नीचे हो तो ऊपर कौन होगा। 4 के विपरीत पूछा गया है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों डाइस में, डाइस नंबर 1 में और डाइस नंबर 2 में, कि दोनों में कॉमन अंक कौन है, वह कौन सा अंक है जो दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में मिलने वाला अंक हमारे पास है वह है 1, तो लिख लेंगे 1 ऊपर भी 1 नीचे भी। और घड़ी के सुई की तरह, घड़ी का सुई हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि ऐसे चलता है इधर की तरफ, यानी हमेशा वह इस दिशा में चलता है। उसी तरह इसको मोड़ेंगे, 1 पर से घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, तो 1 पर से चलेंगे तो घड़ी ऐसे चलेगा। 1 के बाद कौन मिलेगा, तो 2 मिलेगा, तो यहाँ लिख लेंगे 1 के बाद 2 मिलता है। 2 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ तो 3 मिलेगा, तो यहाँ लिख लेंगे कि 3 मिलेगा। आगे इस पर भी उसी प्रकार चलेंगे, 1 कॉमन था, 1 इसमें भी था, 1 इसमें था, तो सामने सामने लिखे थे। अब यहाँ के बाद घड़ी ऐसे चलेगा, तो 1 के बाद क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। 6 के बाद क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा, तो लिख लेंगे। अब इसमें हो गया 3 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 6 है, और 1 के विपरीत, तो इसमें कौन सा अंक है जो गायब है। तो देखिए लूडो छक्का में 1, 2, 3, 5, 6, 4 नहीं है, तो यहाँ आंसर में हम लगा देंगे कि यहाँ 4 होना चाहिए था, जो कि 1 के विपरीत आता। तो हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन होगा। अगर 4 नीचे है तो ऊपर कौन होगा, अगर ऊपर 4 है तो नीचे कौन होगा, इधर 4 है तो उसके साइड में 4 कौन होगा। तो देखना है तो इसके 4 के विपरीत में हमेशा 1 होगा। अगर नीचे 4 है तो ऊपर 1 है, यही होगा इसका आंसर। आप इसमें सीखना है कि एक ही बात कि क्लॉक वाइज चलाना है, क्लॉक वाइज चलाना है, और जो कॉमन होगा उसको सामने सामने लिखना है। अगर सामने सामने लिख लिए, क्लॉक वाइज चला लिए, और तो आपका आंसर हो गया। अगला अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा सवाल आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 5, 6, 1, 5, 6 और 1। दूसरा डाइस में लिखा हुआ है 4, 3 और 1। अब हमसे पूछा गया है किसी पासे के 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगा। यानी नीचे 1 है तो ऊपर क्या होगा, यानी 1 के विपरीत क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। 1 का विपरीत क्या होगा, यहां लिख लेते हैं 1 का विपरीत, यही हमसे पूछा गया है। पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन कौन है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो दोनों में मैच कर रहा है 1 और यहाँ 1, तो लिख लीजिए 1 और फिर यहाँ 1। 1 के बाद घड़ी की तरह जहां से कॉमन मिलेगा वहीं से चलेंगे। तो यहाँ से कॉमन मिला है, यहाँ से चलते हैं घड़ी की दिशा में, ऐसे चलेंगे। 1 के बाद मिलेगा 5, तो ऊपर वाला लाइन में लिखते हैं 1 के बाद 5। 5 के बाद आगे चलेंगे तो मिलेगा 6, तो लिख लेते हैं कि 6। 5 के बाद 6 मिल रहा है, इसमें चलेंगे। इसमें 1 के बाद क्या मिलेगा 4, तो 1 के बाद मिलेगा 4। 4 के बाद क्या मिलेगा 3, तो 4 के बाद मिलेगा 3। अब इसमें हो गया 6 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, 1 के विपरीत, तो क्या नहीं है इसमें,
तो लूडो छक्का में 1 है, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 2 नहीं है, तो यहाँ 2 होगा, यानी 1 के विपरीत 2 होगा। हमसे पूछा गया है 1 के विपरीत कौन होगा, तो आंसर में कर देंगे 1 के विपरीत 2 होगा। और हम देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या लिखा गया है। अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब अगर है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाइस बनाया गया है, डाइस पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में है, इस पर लिखा हुआ है 5, इस पर लिखा हुआ है 4, इस पर लिखा हुआ है 3, इस पर लिखा हुआ है 6, इस नंबर वाले फलक पे लिखा गया है 2 और इस नंबर फलक वाला पर लिखा गया है 3। और फिर उसी प्रकार से यह सवाल कर दिया है कि किसके विपरीत में कौन है पूछा गया, देख लेते हैं। पूछा है यदि नीचे वाली सतह पर 1 हो तो ऊपर वाली सतह 1 का विपरीत, इसमें 1 का विपरीत खोजना है, 1 का विपरीत कौन होगा। फिर उसी प्रकार से देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन होगा, कॉमन 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 जो दोनों में मैच करे, तो दोनों में मैच कर रहा है 3 और 3, तो लिख लीजिएगा 3 3 दोनों में है। 3 के बाद 5 है, तो 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, तो 5 के बाद यहाँ 4 लिखते हैं, 3 के बाद यहाँ 6 है, 3 के बाद यहाँ 6 लिखते हैं, 6 के बाद यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखते हैं 2। 4 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 6 है और 3 का विपरीत गायब क्या है इसमें, गायब क्या है, तो गायब तो है 3 के साथ ही 1 गायब है, तो 3 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 3 होगा। 1 का विपरीत हमसे पूछा गया है तो इसका आंसर 3 होगा। और ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में 3 कहाँ है, तो ऑप्शन में 3 बी नंबर ऑप्शन में है लिखा हुआ कि इसका आंसर 3 होगा। अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए पहले कि क्या होगा इसका आंसर। तब तक हम लोग डाइस बनाते हैं। अगर बन गया होगा तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक कि हम लिखते हैं 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, दूसरा में लिखते हैं 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3। और हमसे पूछा गया है ऊपर, जब 1 ऊपर हो तो नीचे वाली फलक पर कौन होगा, 1 का विपरीत पूछा गया। अब देखिए अगर आप आगे का सारा अगर समझ में आ रहा होगा आपको, तो अब तो देखिए क्या बना लीजिएगा। 2 2 दोनों में है और दोनों ऊपर है, सेम सेम स्थान पर है, इसका भी ऊपर इसका भी ऊपर। तो इस परिस्थिति में जो इधर होता है इस साइड यानी कि राइट साइड, इसके भी राइट साइड, ये दोनों एक बराबर होते हैं एक दूसरे के विपरीत। और इसके लेफ्ट साइड यानी इसके लेफ्ट साइड और इसके भी लेफ्ट साइड दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के। इसका ये बराबर है और इसका ये बराबर होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि 1 के विपरीत, तो देखिए 1 इधर राइट साइड में है तो इधर राइट साइड में 6 है और इसका आंसर होगा 6। 6 इसका आंसर होगा कि 1 का विपरीत 6 है। और नहीं तो बना के भी ट्राई कर लीजिएगा, दोनों में 2 2 कॉमन है तो दोनों में 2 2 कॉमन है। 2 के बाद 1 है तो 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 5 है तो 1 के बाद 5 है, इसमें 2 के बाद 6 है तो 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है तो 6 के बाद 3 है, 5 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6। हमसे यही पूछा गया 1 का विपरीत। अगर 2 का विपरीत पूछा जाता तो इसमें से कौन सा अंक गायब है, तो गायब है 4 और इसका आंसर हम लोग करते कि 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मिला लीजिएगा 7 होगा शायद 7। हमसे पूछा गया कि 2 पासा हमें बना के दिया गया है, पासा बना लेते हैं तुरंत 2 गो। तुरंत 2 पासा बन के, चलिए इसको मिटा लिए हैं। इसमें लिखा गया है 3 4 6,
3 4 6, 3 4 और 6। अगला में लिखा गया है 2 1 और 6, 2 1 और 6। और हमसे जो सवाल किया गया है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 5 के विपरीत, देखिए 5 के विपरीत कौन होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं कि 5 का विपरीत कौन होगा, यही तो चुनना है। इसमें भी देखिए कोई ना कोई अंक कॉमन तो होगा, वह अंक है 6। ये रहा 6। अच्छा, ऊपर वाला का विपरीत होगा, क्योंकि देखिए ये हो लेफ्ट तो ये हो लेफ्ट। ई बगल वाला का विपरीत होगा। अब हम देखते हैं जब 3 के विपरीत 2 हो जाए और 4 के विपरीत 1 हो जाए, तब वह कौन सा अंक है जो इस पर नहीं दिख रहा है। तो न दिख रहा है 5। और कौन सा अंक है जो 2 बार दिख रहा है, वह है 6। तो 5 के विपरीत वह 6 होगा। क्योंकि देख लीजिए जब हमारे पास लूडो छक्का हम देखते हैं तो लूडो छक्का में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 और 6। जिसमें से हम विपरीत देखते हैं 3 का विपरीत जब 2 हो चुका है, 3 का विपरीत 2 हो चुका है, और 4 का विपरीत 1 हो चुका है, 4 का विपरीत 1 हो चुका है, तो हमारे पास बचा हुआ कौन है, तो 5 का विपरीत बचा हुआ है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बनाएंगे भी तो सेम अगले प्रकार से देखते हैं, उसी प्रकार से जैसे हम लोग बना रहे थे, कॉमन करके ही बनाएंगे। इसमें कौन सा अंक मिलता है, तो 6 मिलता है। 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 मिलेगा, 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 4 मिलेगा, 4 भी लिख लेते हैं। इसमें 6 के बाद चलेंगे 2 मिलेगा, 2 लिख लेते हैं। 2 के बाद चलेंगे 1 मिलेगा, 1 लिख लेते हैं। 4 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 2 है, और 6 का विपरीत नहीं पता चल रहा है। नहीं पता चला तो कौन सा अंक है जो गायब है, तो वह 5 गायब है, और इसका आंसर 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जा रहा है स्क्रीन पे। तब तक पासा बना रहे हैं, जब तक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। एक पासा बन गया है, अगला पासा भी बन के, चलिए 2 पासा बन गया है। इसमें लिखा हुआ है 2 4 3, 2 4 3, 1 5 2, 1 5 2। और हमसे पूछा गया है बाएं वाले घन के नीचे वाले सतह पर कितने बिंदु होंगे। बाएं वाले घन के नीचे वाले सतह पर, नीचे वाला सतह मतलब होता है ऊपर के विपरीत नीचे। तो ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, इसको बोल देना चाहिए कि ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, उल्टा सीधा बात बोल दिया। बोला है कि बाएं वाले घन के नीचे वाला सतह पर क्या होगा। तेरे नीचे वाला पर क्या होगा, ऊपर वाला तो पता है 2, तो ऊपर वाला के उल्टा नीचे वाला होता है। अब हम इसमें बनाना शुरू कर देते हैं, और पहले देखते हैं कि कॉमन कोई है कि नहीं। कोई ना कोई तो अंक कॉमन होगा। तो कॉमन हमारे पास है 2, तो लिख लेते हैं कॉमन है दोनों में 2। 2 के बाद कौन आएगा, तो 4। अब आप सीख गए होंगे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद कौन आएगा, तो 3 आएगा। इसमें देखते हैं 2 के बाद कौन आएगा, तो 1 आएगा। 1 के बाद कौन आएगा, तो 5 आएगा। 3 का विपरीत कौन है, तो 5 है। 4 का विपरीत कौन है, 1 है। 2 का विपरीत कौन है, तो जो अंक गायब हो, 9 दिखाई दे, 1 4 3 5 दिख रहा है, तो गायब कौन है, तो 6 गायब है। तो 2 के विपरीत 6 होगा। आंसर 2 के विपरीत 6 होगा। आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे कि 2 का विपरीत 6 दिखाई दे। आगे अगला सवाल है, ये भी 2 वाला, 2 फलक वाला ही है। चलिए देखते हैं। अगला जो है इसमें लिखा हुआ है 1 2 और 4। इसमें लिखा हुआ है 6 3 और 2, 6 3 और 2। और हमसे जो पूछा गया है वो देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 5 ऊपर वाले सतह पर है तो नीचे कौन है। 5 ऊपर है तो नीचे कौन है, यानी कि 5 का विपरीत बता दीजिए। 5 के विपरीत कौन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8 होगा। 5 के विपरीत कौन है देखना है। 5 के विपरीत देखते हैं पहले कॉमन कौन सा अंक आ रहा है। तो कॉमन अंक आ रहा है हमारे पास 2 और 2। तो 2 के पहले लिख लेते हैं कि यहां 2 तो यहां भी 2। 2 के बाद 4 तो 2 के बाद
4, 4 के बाद कितना आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे 1 तो 1, इसमें चलेंगे 2 के बाद 6 तो लिख दिए, 6 के बाद 3 तो लिख दिए। 1 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 6 है और 2 का विपरीत गायब है, नहीं पता चल रहा है वह कौन सा अंक है जो गायब हो चुका है 2 के सामने से, तो वह अंक है 5 गायब हो चुका है और इसीलिए होगा 2 का विपरीत 5 होगा। देख लीजिए 2 का विपरीत 5 दिखाई दे रहा है। हमसे पूछा है कि 5 का विपरीत कौन होगा, 5 का 2 होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर होगा 5 का विपरीत क्या होगा, तो आंसर नंबर बी वह 2 होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए फलक की 2 स्थितियां दिखाई गई है। अच्छा, नीचे दिए गए जो डाइस है उसकी 2 स्थितियां दिखाई गई है। एक ही डाइस के 2 स्थिति होता है। चलिए एक ही डाइस के 2 स्थिति बना देते हैं। एक तो बनकर तैयार हुआ, दूसरा दो स्थिति बना दिया गया है। एक ही डाइस की 2 स्थिति दिखाई दी गई है। 4 बिंदु के विपरीत सतह पर कौन होगा। देखिए इस बार कभी कभी आपको ये बुंदका लगा के आ सकता है। 2 बूंद का इधर है 1 2 3 4 5 लूडो छक्का की तरह दिख रहा है और इसमें है 1। इधर वाला पर है ऊपर में 1, इधर में है 1 2 3 4 और 5। ठीक से देख लीजिएगा, दिखाई दे ही देगा। और इधर वाला पर है 4, 1 2 3 और 4। चलिए यही सब दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हमसे जो पूछा जा रहा है, 4 विपरीत के विपरीत बिंदु पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत खोजना है। चलिए खोजते हैं। इसमें पहले कॉमन खोजते हैं कि कॉमन कौन है। कॉमन 1 है, हाँ यहाँ 1 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें तो 2 कॉमन हो गया। जब 2 कॉमन हो जाए तब बचा हुआ जो अंक होगा वह एक दूसरे का विपरीत होगा। तब बचा हुआ कौन है भाई, 5 का तो ये 5 कॉमन, 1 के लिए यह 1 है कॉमन, तो बचता है हमारे पास 2 और 4 और यह हो जाएगा कि 2 का विपरीत 4 होगा। अगर हमसे दूसरा और कोई पूछता है कि चलिए 5 का विपरीत बताइए, तो हम 5 का विपरीत बताते के समय देखेंगे कि वह कौन कौन सा अंक है जो गायब है, जो नहीं दिखाई दे रहा है इस घन के ऊपर। तो घन के ऊपर 2 और 1, तो ई तो नहीं होगा क्योंकि देखिए सामने सामने है तो ये हो ही नहीं सकता है। आगे 5 के बगल में तो 4 और 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम देख लेंगे 5 का विपरीत, तो कौन कौन सा अंक नहीं होगा उसको पहले लिखेंगे। होगा नहीं, होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। 5 के विपरीत 1 और 2 नहीं होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 1 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। 5 के विपरीत 4 और 1 नहीं हो सकता है, यानी 4 नहीं होगा और 1 भी नहीं हो सकता है, यानी कि 1 2 4 ये तो होगा ही नहीं। तब बचता कौन है, 1 2 4 जब लिख दिए तब 5 के विपरीत बचता है 3 और 6। यह दोनों में से कोई एक हो सकता है जो 5 के विपरीत है, जो मुझे पता नहीं है, इसको बनाया नहीं जा सकता। आगे लेकिन हमसे तो सवाल जो पूछा था वो पूछा गया है इसमें कि 4 के विपरीत बताइए, तो 4 के विपरीत 2 होगा क्योंकि इसमें बचता देखिए क्या है 5, तो 5 एक दूसरे का 5 है तो फिर उल्टा हो नहीं सकता। 1 1 2 को कॉमन हो गया, 1 1 1 20 और 5 5, तो 2 को कॉमन बचता हमारे पास है ये वाला 2 और इधर वाला 4, और यही 4 और 2 एक दूसरे का विपरीत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है शायद। अगला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसी में बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ होगा 1 2 3, 1 2 और 3, उसके बाद लिखा हुआ है 1 6 और 5, 1 6 और 5, और हमसे पूछा गया है सवाल
हमसे पूछा जा रहा है 4 ऊपर है तो नीचे कौन है। 4 का विपरीत बताना है भाई। 4 का विपरीत बताइए। 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा। पहले कॉमन देखिए, कॉमन 1 है। 1 के बाद कौन होगा, 2 1 लिख लिए, 1 और 1। 1 के बाद क्या होगा, तो 1 के बाद यहाँ 2 होगा और 3 होगा। क्लॉकवाइज चला लीजिए, इसमें चलाइए। 1 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा, 1 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा। 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत 6 है। 3 का विपरीत क्या है, तो 5 है। और 4 का विपरीत क्या हो, तो कौन सा अंक है जो 1 के सामने से गायब हो चुका है, नहीं है, तो ये है 4। और इसका आंसर हो जाएगा कि 4 के विपरीत 1 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप खुद बनाएंगे और इसका आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और शायद इससे आगे का जो वीडियो होगा वह 3 डाइस और 4 डाइस वाला होगा, कलर वाला होगा, चिन्ह वाला होगा, जो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।